Every travel seeker should visit this wonderful hill station of West Bengal after monsoon when it offers a soothing climate to make your travel experience more comfortable than ever. In this beautiful journey with my family, I treasured another new feeling and experience by exploring Darjeeling and its offbeat parts. I witnessed the wild beauty of humongous pine forests at Lipchajagat, the scenic beauty of tea gardens on the way, the fantastic view of Darjeeling and its neighbor cities from the Tiger Hill, and finally experienced the astonishing, untouched, raw beauty of Tinchule village, and lot more. All of that and the detailed tour planning that gives the fooding, lodging and travel expenses I am about to share in this journey. दार्जिलिंग के साथ साथ बहुत सारी नॉर्थ बंगाल की ऑफबीट प्लेसेस फेमस हो गई है आज के दिन। तो इस ऑफबीट दार्जिलिंग टूर में हम बिताएंगे 4 नाइट 5 डेज, जिसमें हम कवर करेंगे मिरिक लेक, लेप्चाजागत, दार्जिलिंग, लामाहटा एंड तीनचूले। डे 1 हम स्टे करेंगे लेप्चाजागत में एंड रास्ते में ही साइट सीन करेंगे मिरिक की। डे 2 एंड डे 3 दार्जिलिंग में, डे 4 स्टे करेंगे तीनचूले में। तो चलो अब जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहुंचना है न्यू जलपाईगुड़ी और एनजेपी स्टेशन। आपके शहर से कौन सा ट्रेन है आप देख लो। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आप दार्जिलिंग मेल, उत्तर बंगा एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे ट्रेन हैं जिससे आ सकते हो। अगर आप फ्लाइट लेते हो तो आपको पहुंचना पड़ेगा बागडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ से फिर आप प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयर टैक्सी पकड़ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो। हमने हमारी जर्नी शुरू की थी एनजेपी स्टेशन से, जहाँ से हमने ग्रीन व्यू ट्रैवल से अपने कंप्लीट 5 डेज टूर के लिए गाड़ी बुक कर लिया था, जिसका खर्चा पड़ा था 16,500 रुपीज़ एनजेपी टू एनजेपी पिकअप एंड ड्रॉप लेकर। हम 2 फैमिलीज थे तो ये 8,250 रुपये करके डिवाइड हो गया था। मैंने कैलकुलेट करके देखा था, अगर आप किसी इंडिपेंडेंट ड्राइवर के थ्रू ये पूरी जर्नी करोगे तो आपका खर्चा 2 से 2,500 रुपये तक कम हो सकता है। एंड आप ऐसा कर पाओ इसलिए मैं आपको 2 ड्राइवर के डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। आप इनसे बात कर सकते हो कंप्लीट टूर के लिए। एक चीज़ बता दूँ, ऑफ सीज़न यानी जून से सितंबर एंड सीज़न यानी नवंबर से मई में टैक्सी फेयर्स एंड होटल्स रेंट में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मैंने ये जर्नी की थी सितंबर के मिड में, जब मॉनसून एंड ऑफ सीज़न का एकदम एंड था, तो मेरे को कॉस्ट एवरेज पड़ा था। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही सुबह सुबह आप एनजेपी से निकल जाओ। तो सबसे पहले एनजेपी से निकलकर 2 से 2.5 घंटे के जर्नी के बाद आप पहुंच जाओगे मिरिक। यहाँ पे कार पार्किंग के लिए 100 रुपये लगेगा। पार्क में एंट्री फी है 20 रुपये पर पर्सन। यहाँ पर मिरिक पार्क में आपको देखने को मिलेगा यहाँ का सबसे पॉपुलर साइट सीन मिरिक लेक। इधर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, विच इज़ 160 रुपीज़ फॉर 15 मिनट्स। यू कैन डू बोटिंग हेयर। टाइमिंग इज 10 AM to 4 PM। बोटिंग फेयर इज 250 रुपीज़ पर पर्सन एंड फैमिली शिकारा बोट इज 800 रुपीज़। मिरिक प्रॉपरली घूमने का प्लान नहीं था हमारा, लेकिन बता दूँ यहाँ पे साइट सीन के लिए आप जा सकते हो बोकार मोनेस्ट्री, टिंगलिंग व्यू पॉइंट, गोपालधारा टी एस्टेट एंड स्विस कॉटेजेस। एंड साइट सीन के लिए मिरिक मेन मार्केट में शिवाजी ट्रैवल से आप कार रेंट कर सकते हो। ये सब साइट सीन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 3 घंटा तो लग ही जाएगा। आप मिरिक पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद मिरिक के लोकल मार्केट से कुछ स्नैक्स लाइक मोमो वगैरह खाने के बाद आप निकल पड़ो लेप्चाजागत की ओर। लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में आप पहुंच जाओगे मिरिक से लेप्चाजागत। लेप्चाजागत में ठीक रोड के ऊपर ही एक कतार में आपको बहुत सारे होम स्टेज मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ये नाइट स्पेंड करना है एंड दूसरे दिन यानी डे 2 सुबह को लेप्चाजागत व्यू पॉइंट देखने जाना है। होम स्टे 1000 से 1,500 रुपये में फॉर पर पर्सन मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर मिलेगा। मैं आपको कांचन कन्या होम स्टे हाईली सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इनका खाना बढ़िया था एंड व्यू रूम्स बहुत बढ़िया थे एंड यहाँ पर आप ओपन टेरेस में भी बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। इन्होंने हमें 1000 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया था। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरा लेप्चाजागत वाला व्लॉग देख सकते हो, लिंक इज इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन। डे 2 लेप्चाजागत साइट सीन के बाद आप चल पड़ो दार्जिलिंग के लिए। दार्जिलिंग जाने के रास्ते में ही अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर घूम मोनेस्ट्री, बतासिया लूप देखकर अपने होटल में चेक इन कर लो। बतासिया लूप में एंट्री फी है 50 रुपये पर पर्सन
टॉय ट्रेन में चढ़ना चाहते हो तो स्टीम इंजन वाले का फेयर है 1500 रुपये एंड डीजल इंजन का 1000 रुपये। अब दार्जिलिंग में आप चाहो तो मॉल रोड के ठीक ऊपर बहुत सारे होटल्स हैं, कोई भी आप बुक कर लो। मैं सजेस्ट करूँगा आप होटल शिवम इन में आप रह सकते हो, जिसमें 1300 से 1600 रुपये में ऑफ सीजन में आपको बढ़िया रूम मिल जाएंगे। एंड इस होटल के ठीक ऑपोजिट में ही आप होटल महाकाल से ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर सकते हो। अभी डे 2 नाइट दार्जिलिंग में बिताने के बाद डे 3 सुबह सुबह आप निकल पड़ो टाइगर हिल देखने। यहाँ एंट्री फी है 70 रुपीज़। वैसे सितंबर में हमें कुछ खास व्यू यहाँ से मिला नहीं क्योंकि पूरा फॉग था। टाइगर हिल देखने के बाद आप घूम सकते हो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, हैप्पी वैली टी एस्टेट, पीस पगोडा एंड दार्जिलिंग रंगीत वैली रोपवे विच इज़ अ ग्रेट फन राइड। जूलॉजिकल पार्क में टिकट फेयर है 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ फॉर अ कैमरा। हैप्पी वैली टी एस्टेट में आप इस वैली का सुंदर सा नज़ारा एंजॉय कर सकते हो एंड यहाँ पे आप बढ़िया चाय पत्ती भी खरीद सकते हो। तो दार्जिलिंग में 2 रात बिताने के बाद डे 4 सुबह निकल जाओ 3 जुलाई के लिए एंड रास्ते में ही लामाहाटा के ऊपर से जब जाओगे तो लामाहाटा इको पार्क भी देख लो। इस इको पार्क में टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे इन घने सुंदर विशाल पाइन फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा सा टूर लेने के बाद आप फिर से जर्नी कंटिन्यू कर लो एंड डे 4 के आखिरी साइट सीन में पहुँच जाओ, जो कि है तिनचुले व्यू पॉइंट और गुम्बादारा व्यू पॉइंट। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अब चले जाओ अपने आखिरी डेस्टिनेशन तिनचुले में। यहाँ बहुत सारे होम स्टेज हैं। हमने हामरो होम स्टेज बुक किया था, जिसको मैं 100% रिकमेंड करूँगा बिकॉज देयर हॉस्पिटैलिटी वॉज ग्रेट। देयर फूड फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर वॉज जस्ट डिलीशियस एंड वेरी होमली। यहाँ के रूम्स भी अमेजिंग एंड स्पेसियस थे with 2 beds that can easily accommodate 4 people and both of the room has a common big balcony from where you can enjoy these hill views। तिनचुले के होमस्टे में चेक इन करने के बाद आप लंच कर लो एंड लंच के बाद आप थोड़ा टहलने निकल सकते हो यहीं के आसपास के रास्ते में। तिनचुले विलेज इज सो अनटच्ड एंड ब्यूटीफुल कि यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ डे 4 आपका होता है ख़त्म एंड दूसरे दिन सुबह अभी आप अपने ड्राइवर को कांटेक्ट करके तिनचुले से लौट जाओ न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन ऑन डे 5। इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू एंड आई विल सी यू सून इन अनदर जर्नी।